नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती को लेकर बात करेंगे। डीवी कब से हो रही है शुरू? 126 सीट पर सुनवाई, क्या जुड़ेंगी सीटें? अचयनित के लिए भी सेकंड लिस्ट की उम्मीद। तो जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो तो डीवी के लिए बिल्कुल तैयार रहें और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें। जैसा कि आपको डॉक्यूमेंट को लेकर पहले भी कई बार बताया जा चुका है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किस किस डेट तक के लगेंगे। और ऑनलाइन बना हो अगर आपका जाति सर्टिफिकेट जो आपका है वो अगर ऑनलाइन शो हो रहा है, पुराना है, फिर भी आपका चल जाएगा। अगर ऑनलाइन नहीं दिखा रहा है नंबर डालने पे, तो फिर उस स्थिति में आपको नया बनवा लेना चाहिए, जिससे कि आपको आगे समस्या न हो। और जो आप के मन में सवाल होते हैं कि कुछ जो हमारा एड्रेस है वो चेंज हो गया है या फिर मोबाइल नंबर खो गया है, ये जो भी समस्याएं होती हैं तो उसको लेकर आपको परेशान नहीं होना है। जब आप जाएंगे, जब आपसे डीवी कराया जाएगा, तो उस समय जो प्रपत्र आपको भरना होगा वहाँ पर आप अभी का अपना वर्तमान जो पता है वो भर सकते हैं, जिससे कि जब भी अगर पत्राचार वगैरह करना हुआ तो उस एड्रेस पे ही आपको जो भी लेटर वगैरह जाना होगा तो जाएगा। तो उसमें आप एड्रेस अपना चेंज कर दीजिएगा। मोबाइल नंबर आपका खो गया है, वो चीज़ें आप बता देंगे, मोबाइल नंबर वहाँ पे डाल देंगे जो नया वाला मोबाइल नंबर है, तो ये समस्या का समाधान हो जाएगा। जैसे कि किसी का मोबाइल नंबर खो गया है तो वो वाला मोबाइल नंबर हमारा आवेदन के टाइम लगा था, तो अब क्या करें? तो अब आप उसको चेंज कर देंगे। जब प्रपत्र आपको मिलेगा भरने के लिए तो उसमें आप चेंज कर दीजिएगा। उसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। जो शादीशुदा फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो जाति प्रमाण पत्र है वो पिता पक्ष का होगा, और जो शादीशुदा नहीं है उनके लिए तो होगा ही है। तो जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष का रहेगा, तभी आपको उस आरक्षण का लाभ मिलेगा। अन्यथा की स्थिति में आपको अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए आपको बताया गया है 1 अप्रैल के बाद का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, 1 अप्रैल 2022, और आवेदन की अंतिम तिथि के पहले का। अगर नहीं है, अंतिम तिथि तक का होना चाहिए। मीन्स इसका मतलब ये है कि अंतिम तिथि जो है आपका उतना तक होना चाहिए। और अगर उसके बाद का है या फिर 1 अप्रैल 2022 के पहले का है, तो भी जो आपका वहाँ पर आरक्षण है उसका लाभ आपको ना मिलकर अनरिजर्व कैटेगरी में आपको काउंट किया जा सकता है। तो इस समस्या का समाधान यही है कि जो आपको बताया जा रहा है आप उसका अनुसरण करें। इसके साथ ही साथ आज की डेट में आप लोगों की जो सुनवाई की तारीख है लगी हुई है 126 सीटों को लेकर। और अब देखना ये होता है, इस पर मेन जो मुद्दा यही है कि देखिए जो संविदा कर्मी बहनें हैं उनकी पेमेंट उनको नहीं मिल रही है, मानदेय नहीं दिया जा रहा है। और इस केस का ये प्रभाव तो सबको पड़ा। जो आप लोग लिखित परीक्षा के आधार पर आपने लिखित परीक्षा दिया है, उसके बाद भी आपको की भर्ती में डिले हुआ है इस मैटर की वजह से। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आज कुछ इस सीटों को लेकर फैसला हो जाए। जो भी फैसला होना हो, अब सीटें जुड़ेंगी नहीं जुड़ेंगी, संविदा कर्मी बहनों को दी जाएंगी, जो भी चीज़ें होंगी आज सुनवाई के दौरान ये चीज़ें जो हैं आपकी क्लियर हो जाएंगी। और पहले से इस पर अनुमान लगा पाना मुश्किल है कि क्या होगा क्या नहीं। बाकी उनका जो मानदेय नहीं मिल रहा है उस पर आज फैसला हो जाएगा, कि क्योंकि पहले ही निर्देश दिया गया था कि उन लोगों का मानदेय पर जो है चीज़ें जल्द से जल्द क्लियर हो और उनका मानदेय उनको समय से दिया जाए, संविदा कर्मी बहनों को। तो अब देखते हैं आज की सुनवाई महत्वपूर्ण होगी कि 126 सीटें किन को मिलती हैं, संविदा कर्मी बहनों को मिलती हैं या फिर आप लोगों को मिलती हैं। अगर आप लोगों को मिल जाती हैं तो फिर उस स्थिति में जो अचयनित अभ्यर्थी हैं जिनका चयन इस भर्ती में नहीं हो पाया है, उनके लिए यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। वेटिंग लिस्ट के संबंध में जैसे आप लोग पूछते रहते हैं क्या सेकंड लिस्ट आएगी, नंबर कुछ कम थे तो क्या उम्मीद है वेटिंग लिस्ट या फिर सेकंड लिस्ट की। तो अगर यहाँ पर 126 सीटें जुड़ जाती हैं तो फिर 126 सीटों के जुड़ने से लगभग 400 से 500 के आसपास आपको जो है वेटिंग लिस्ट भी देखने को मिल सकती है। तो इसकी संभावना है आज सुनवाई के दौरान ही चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। अब देखना ये होता है कि उन सीटों को किस में जोड़ा जाता है, किन को मिलता है, इसी के आधार पर ये डिसाइड होगा कि वेटिंग लिस्ट आपकी बनेगी कि नहीं। क्योंकि जो वर्तमान स्थिति है, जिस तरीके से अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी हैं और
पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी अगर नहीं रहते हैं, किसी भर्ती में कम अभ्यर्थियों को ले आता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि संभावना ज़्यादा रहती है कि अगर जो भर्ती में योग्यताएं मांगी गई हैं उसको फुलफ़िल अभ्यर्थी नहीं करते हैं, तो उस स्थिति में वेटिंग लिस्ट जारी होती है। लेकिन आपकी भर्ती में क्या है, अधिकतम अभ्यर्थियों को लिया गया है और उससे वेटिंग लिस्ट की संभावना कम लग रही थी, लेकिन 126 सीटें जुड़ने पर जो वेटिंग लिस्ट है उसकी संभावना बढ़ जाएगी। बाकी आपकी भर्ती संबंधित जो भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। डीवी के लिए नोटिस आपको किसी भी दिन देखने को मिल सकता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में आप लोग बिल्कुल तैयार रहें, अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। और देखिए, इसमें कुमारी को लेकर अभ्यर्थियों के मन में सवाल होता है कि हमारा 10th या फिर 12th के सर्टिफिकेट में रिज़ल्ट में कुमारी करके मेरा नाम के आगे कुमारी लगा है, तो उससे क्या कोई प्रॉब्लम होगी? क्योंकि अब कुमारी नहीं लगा है, पहले लगा था, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। वो आप देखेंगे अधिकतर, अभी तो इस टाइम तो नहीं, लेकिन पहले क्या था कि ज़्यादातर नामों में पहले वो लोग खुद से ही कुमारी कर देते थे, या जो भी चीज़ें थी सबकी अगर आप देखेंगे, आप 2013-14 या 15 की मार्कशीट रिज़ल्ट अगर देखें तो उसमें आप देखेंगे ज़्यादातर, अब सीबीएसई बोर्ड का तो कंफर्म नहीं बता सकते ना, ये यूपी बोर्ड का देखेंगे, लड़कियों का जो भी आपको रिज़ल्ट सर्टिफिकेट देखने को मिलेगा उसमें नाम के आगे कुमारी KM लिखा रहता है, हिंदी में कू बना के ऐसे 0 ऐसे बनाया गया रहता है। तो कुमारी से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। बाकी आगे की जो भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी दी जाएगी। आपके मन में कोई सवाल हो आपकी भर्ती के संबंध में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। बाकी डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से अन्य भर्तियों संबंधित सूचनाएं हैं, अगर आपके काम का होगा तो आप लोग इसको देख सकते हैं। RO-ARO को लेकर आप देख सकते हैं, RO-ARO पर निर्णय के बाद जारी होगा कैलेंडर। वर्ष 2025 के कैलेंडर में नई भर्तियों के साथ लंबित परीक्षाओं को भी करना होगा शामिल। तो RO-ARO पर निर्णय जो है अभी तक नहीं हो पाया है और कमेटी का गठन किया गया था ताकि जो परीक्षा की मांग थी कि परीक्षा को एक शिफ्ट में कराया जाए, उसमें क्या कुछ निर्णय आएगा ये समय बताएगा, क्योंकि अभी तक निर्णय नहीं आ सका है। आगे आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, APS दूसरे चरण का मांगा परिणाम। APS दूसरा चरण 2023 के लिए अभ्यर्थियों ने परिणाम घोषित करने की मांग की है। और सक्षमता परीक्षा पास 44,000 शिक्षकों की नियुक्ति पत्र जल्द। RO-ARO पर निर्णय नहीं, असमंजस बरकरार। PCS पर एक दिन में निर्णय, लेकिन RO-ARO के लिए 3 हफ्ते से अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं और ये इंतज़ार अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। 69 शिक्षक भर्ती में आज भी नहीं हो सकी सुनवाई। कल की डेट में 69 शिक्षक भर्ती में सुनवाई होने वाली थी, लेकिन जो सुनवाई है 4 दिसंबर कल की डेट में लगी हुई थी, नहीं हो पाई है। और अभी तक इस भर्ती में आरक्षण संबंधी जो भी मैटर है वो सुलझ भी नहीं पाए हैं। जब तक सुनवाई नहीं होगी तब तक मैटर कैसे सुलझेंगे, ये तो आप समझ ही सकते हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है, आगे की जो भी सूचना होगी उसके लिए जुड़े रहें हमारे साथ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। हमारे द्वारा पूरी कोशिश होगी जो भी ऑथेंटिक सूचना हो वो आप सभी को समय समय पर इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाए।